ऑलराइट, सो आपको मैं एक प्रोफाइल शेयर करूंगी इंस्टाग्राम की। उसको आप चेक कीजिएगा। वो प्रोडक्ट्स जो है ना अमेजोन की बाय करता है उनको, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को रिव्यू देता है, ठीक है। और वीडियो बनाता है, पिक्चर्स बनाता है, तो आपको वहां से बहुत से प्रोडक्ट्स आइडियाज मिल जाएंगे। जो भी अमेजोन पे लेटेस्ट प्रोडक्ट आ रही है, अच्छी प्रोडक्ट है, सरा यू वुड लव दैट। अब उसमें ये चीज है कि जब हम वो देख रहे होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि वाह दैट इज सो कूल, मतलब कुछ गैजेट्स बहुत ही जबरदस्त हैं। जैसे एक गैजेट मैंने कल ही देखा है कि वो एक आपका हमारा ये जो कीबोर्ड होता है ये लैपटॉप का, राइट। वो ओ। जो है रेज निकलती हैं, एक डिवाइस है छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, हमारे चार्जर के साइज की होती है। वो रखती है और उसको क्लिक करती है, उसमें से रेज निकलती हैं, उन रेज से इमेज बनता है टेबल के ऊपर आपके कीबोर्ड का, और वहां पे वो उसको टाइप करती है और यूज करती है। और इसके बाद वो बैग में डालती है एंड देन दैट्स इट। तो इट वाज सो अमेजिंग कि दुनिया इतनी आगे चली गई है कि वो जो एक आर्टिफिशियल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखते हैं, अब उसको एक्सपीरियंस भी आप कर पाते हैं। तो आप उसको अपने बैग में रखें, इफ यू गो एनीवेयर, तो छोटा सा जाहिरा उसका होता है वो टैब सा, जो भी उसकी सिर्फ स्क्रीन है वो रखती है, और उसके साथ वो उसे ऑन करती है और अपना कीबोर्ड यूज कर रही होती है। क्योंकि ज्यादा जो स्पेस होती है वो कीबोर्ड ही ले रहा होता है अगर आप फिजिकल लैपटॉप यूज कर रहे हैं, राइट। तो ओ। अब इसमें यह है कि वो चीजें बहुत कूल है, लेकिन आपने चीजों को कूल समझ के नहीं, आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर देना कि अच्छा ये तो बड़ा जबरदस्त है। आपने प्रोडक्ट के पॉइंटर्स को अपने जहन में रखना है, जिसमें से एक पॉइंटर आपको पता चल गया है कि भाई प्रोडक्ट का टीयर ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट का साइज ओवर साइज होगा तो मैंने आपको कहा था कि हमें बहुत सी फीसिस भरनी पड़ती हैं, जो हम आगे सीखेंगे कि क्यों हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट का साइज जो है वो स्मॉल या स्टैंडर्ड हो। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो मैट्रिक का बच्चा है। अब वो जाहिर है उसका लाइफ एक्सपोजर ही उतना है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो बेहतरीन काम करता है, लेकिन उसके अभी एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं, तो कुछ चीजें जो उसे समझनी चाहिए वो नहीं समझ पाता। अब वो मुझे कह रहा था कि मुझे एक क्लाइंट मिला है और वो मुझे कह रहा है मुझे ओवर साइज प्रोडक्ट चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज प्रोडक्ट चाहिए। मैंने उसे कहा बच्चे, हमारा बजट जो होता है ना प्राइवेट लेवल का, वो $25,000 होता है मिनिमम। अब $25,000 में स्मॉल या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब है हमारा बजट डबल हो जाएगा, इट शुड बी $50,000। सो ही सेड कि नहीं नहीं, क्लाइंट कह रहा है पैसा मेरे पास बहुत ज्यादा है, तुम बस प्रोडक्ट ढूंढो। अब वो फिर खैर लगा रहा, मैंने उसको कहा चलो ढूंढ लो, उसने वो काफी कोशिश की है वो। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे ना आप अपने क्लाइंट का स्क्रीनशॉट्स भेजो, मैं देखूं तो सही वो क्या कहना चाह रहा है। एंड देन आई जस्ट लुक्ड एट द स्क्रीनशॉट्स एंड आई आस्क्ड हिम, बच्चे ये क्लाइंट नहीं है, ये बेसिकली एक विर्चुअल असिस्टेंट ही है जो दूसरों को प्रोडक्ट हंटिंग पे लगाकर तो उनसे अपना काम निकलवा रहा है। ठीक है, वो लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग पे लगा के उनसे अपना काम निकलवा रहा है। हेलो, कैन यू हेयर मी? जी जी। ओके। तो अब कहने का मकसद क्या है कि हमारे पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज्यादा सियाने हैं ना, वो क्या करते हैं कि ओ। उन्हें क्लाइंट मिले या ना मिले, उन लोगों ने, किसी ने अपनी कोई एजेंसी खोली हुई है, किसी ने जो है वो ये किया हुआ है कि वो अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है, और उस पोर्टफोलियो के चक्कर में उसने अपने दूसरे लोगों को लगाया हुआ है कि जी मेरे पास हर तरह की कैटेगरी की प्रोडक्ट पड़ी होनी चाहिए, कोई क्लाइंट आए तो मैं उसको फौरन दिखा दूं। तो फिर वो इस चक्कर में जो है ना, वो दूसरे वीएस जो होते हैं उनका टाइम भी वेस्ट करते हैं, और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही बस उनका जो है ना टोटल फोकस होता है। तो आपको बताने का मकसद, इस तरह की छोटी छोटी बातें बताने का मकसद ये है कि आपको ये बातें याद होनी चाहिए, ताकि आप कल को मुझे ये ना कह रहे हो कि मैं एक्सेल क्यों नहीं बेच सकता, या मैं लार्ज प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच सकता, या मैं ओवर साइज्ड, बेसिकली टर्मिनोलॉजी होती है ओवर साइज्ड प्रोडक्ट, मैं ओवर साइज क्यों नहीं बेच सकता, ठीक है। तो ये बातें सही। आपने साथ साथ ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, अब बात आते हैं, मैंने आपको सेलर टाइप भी बता दी थी, सेलर टाइप amazon FBA या FBM होता है, ठीक है। आपको FBA जी और FBM का पता है कि क्या 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 डिफरेंस होता है? मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मेरा ख्याल है। जी जी, मालूम है। चलें, वेरी गुड। ओ, अच्छा जी।
ओके, सो अब हम चलते हैं दोबारा कि हम जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ठीक है, प्रोडक्ट पॉइंटर से पहले जो कुछ चीजें मैं आपको बता रही थी उसमें से एक चीज है प्रोडक्ट की डिमांड। बेसिकली अब हम प्राइमरी क्राइटेरिया को डिस्कस करने लगे हैं। उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि आपने 10 से 15 प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, ठीक है। जी और उसमें जो तीन क्राइटेरियाज देखने हैं कि ये तीन एप्लीकेबल हैं या नहीं है। पहला था डिमांड, दूसरा था प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा था कंपटीशन। ऐसा ही है। जी जी अब हम देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे चेक करना है। देखें, हुमैर, जो चीज बिकती है, ठीक है, जो चीज बिक रही है हम वही बेचेंगे ना। अब हमें अगर ये पता ही ना हो कि एक प्रोडक्ट कितनी बिक रही है या हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ही ना हो, टारगेट ही ना हो, ठीक है, तो हम वो कहते हैं ना, टारगेट के बगैर तो अगर हम चलते जाएंगे तो वो हम ऐसे बहरी जहाज हैं जो कि बेसिकली रेत के ऊपर खड़ा हुआ है। क्योंकि समुद्र में वो जितना मर्जी चल रहा है, अगर डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो वो तो फिर स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, वो कभी भी कहीं पे भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने एक गोल ही नहीं सेट किया होगा या हमने एक स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किया होगा कि यार अच्छा इतनी प्रोडक्ट बिक जाएगी तो मेरा जो है वो खर्चा मर्चा निकल आएगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी, मेरी दुकान जो है या मेरा जो स्टोर अमेजोन पे वो खराब नहीं होगा। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस की बेस पे, कि जितने लोग चीजें बेच रहे हैं इन सेलर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, डाटा के एनालिसिस के ऊपर जो है 300 यूनिट्स जो होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट के 300 यूनिट्स जो होते हैं ना वो पर मंथ सेल होने चाहिए मिनिमम। अगर तो कोई प्रोडक्ट अपने यानी कोई भी सेलर 300 यूनिट सेल कर रहा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिन के कितने यूनिट सेल कर रहा होगा? 10। 10। जी तो ये हमारा लोएस्ट मिनिमम टारगेट है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कम से कम 10 यूनिट डेली और 300 यूनिट पर मंथ सेल हो। ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे कि अच्छा ये तो ठीक है, गुड, लेकिन अब इसको मैं अप्लाई कैसे करूं, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, लेट्स सपोज ये आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने रिसर्च की और आपने फाइनली ये प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम बेसिकली क्या है? आर्ट 3D इसके स्टोर का नाम है, ठीक है, इसको भूल जाएं। डबल साइडेड टेप, हैवी ड्यूटी 10 फीट माउंटिंग टेप, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिससे कोई भी इंसान आके इसको सर्च करेगा कि मुझे डबल साइडेड टेप चाहिए या मुझे हैवी ड्यूटी 10 फीट माउंटिंग टेप चाहिए, राइट। अब इसमें क्या है, ये अगर आपका प्रोडक्ट हो तो अब आपने ये चेक करना है कि अगर मैं ये सेल करूं, जो कि आर्ट 3 स्टोर भी सेल कर रहा है, तो मुझे इसके कितने यूनिट्स एक महीने के सेल हो रहे हैं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि हाँ भाई मेरे भी सेल हो जाएंगे। ठीक है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने जाना है जंगल स्काउट, ठीक है, आपने गूगल पे जाके टाइप करना है जंगल स्काउट फ्री सेल्स एस्टिमेटर, ठीक है, ये amazon सेल्स एस्टिमेटर रैंक कैलकुलेटर जंगल स्काउट, ठीक है। ये वाला जो लिंक जी है ये आपने ओपन कर लेना है। इसको आपने जब ओपन कर लिया तो उसके बाद ये आपके पास एक ओपन हो जाएगा, एक टूल ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा जंगल स्काउट। साथ इसके सॉल्यूशन, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, सोर्सेज, एंटरप्राइज, कुछ भी नहीं देखना, ना लॉगिन करना है ना साइन अप करना है, कुछ भी नहीं करना। नीचे आके amazon सेल्स एस्टिमेटर, आवर एस्टिमेटर टूल इज ग्रेट वे टू चेक एवरेज मंथली सेल्स, ठीक है। वो कहता है कि इससे बेसिकली आपको एक एवरेज पता चलती है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट, इट्स बेसिकली एन एवरेज, ठीक है, बिकॉज ये एक टूल है जो किसी ने बनाया है, इस वजह से ये 100% राइट नहीं हो सकता, इसका डाटा 100% करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये आपको एक एवरेज देता है जो कि 80% तक रिलायबल है।
ओके। और वो क्या होता है कि उससे आपको प्रोडक्ट को समझने में कि अच्छा इसके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं ऑलरेडी इसके, ताकि मेरे भी उतने ही सेल हो सके, हमने वो देखना है। जो हमने अपना एक प्रोडक्ट पॉइंटर रखा है कि भाई इसकी जो डिमांड है वो कितनी है। अब इस डबल साइडेड टेप की डिमांड के लिए सबसे पहले आएगा बेस्ट सेलर रैंक। यहाँ आपने एंटर करना है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं BSR को। वो जब आप प्रोडक्ट पेज ओपन करते हैं, तो आप नीचे की तरफ अगर आए, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में जो मैंने आपको यकीनन बताई होगी, प्रोडक्ट डिटेल भी लिखा होता है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी लिखा होता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे BSR बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है अगर आप मुझे बताएं? दैट इज 330 इन ऑफिस प्रोडक्ट्स, कि ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी है। और इसका BSR 330 है। BSR का मतलब क्या है, देखें, अगर आप सेम यही प्रोडक्ट amazon पे लॉन्च करते हो, ठीक है, कि भाई मैंने यही डबल साइडेड टेप बेचनी है, तो अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो पहले पेज पे तो नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो अभी लॉन्च किया है। और आपको पता है पहले पेज पे वही इंसान आता है, फर्स्ट पोजीशन उसी की आती है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, amazon की जुबान में कहूँ तो जिसकी सेल्स अच्छी हैं, कंसिस्टेंट हैं, जिसके अच्छे रिव्यूज हैं, लोगों ने तारीफ की हुई है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत कमाल है, और वो मुसलसल सेल्स कर रहा है, इस तरह की कुछ क्वालिटीज अगर कोई सेलर शो करता है, तो वही फर्स्ट पेज पे आता है, टॉप 10 में आता है, टॉप 100 में आता है, टॉप 200 में, टॉप 1000 में, टॉप 10,000 में, टॉप 50,000 में। तो वो इस तरह amazon उसको रैंक दे देता है। फर्स्ट नंबर वाला यानी जिसका BSR 1 है वो फर्स्ट पोजीशन है, जिसका BSR 2 है उसकी सेकंड पोजीशन है, जिसका BSR 10 है वो 10th पोजीशन पे है, जिसका BSR 1 लाख है तो वो 1 लाख पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। BSR जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है सेलर उतना बुरा परफॉर्म कर रहा है। सेलर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका BSR नंबर कम से कम होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जी जी। 330 वाला BSR अच्छा है या 1000 वाला BSR अच्छा है, बताएं। थ्री थ्री थर्टी और अच्छा। वेरी गुड, 330 वाला अच्छा है। अच्छा, अब ये जो यहाँ से BSR आ ना, वो आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, 330 है, तो आप यहाँ पे उसका एंटर कर दो। ओ, ओ, ये इन्होंने चेंज कर दिया है, लॉग इन करना पड़ेगा। ये आप यूज कर पाओगे फिर। ठीक है, आपको 10 जो होती हैं वो फ्री मिलती हैं, ये होना तो चाहिए, हो रहा है पता नहीं। हाँ शुक्र है। अच्छा, एक दिन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 10 जो है 10 मतलब 10 टाइम्स आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक 10 दफा से ज्यादा फॉर एग्जांपल इसको यूज करोगे तो वो आपसे कहेगा इस पर साइन अप करो, इसको फिर बाय करना पड़ता है। ठीक है, सही। तो हमने बाइंग की तरफ नहीं जाना, हमने सिर्फ इसका ये यूज करना। 330 था। ठीक है, मार्केट कौन सी है? मार्केट कौन सी है हुमैर? अमेजोन। नहीं नहीं डियर, जब ये amazon मार्केट प्लेस का जब पूछेंगे, इसका क्या मतलब है? जगह, मतलब जगह कौन सी है? नहीं नहीं, amazon मार्केट प्लेस का मतलब होता है कि किस मुल्क की अच्छा amazon की अच्छा। बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये हम, मैंने इधर देखें ये यूनाइटेड स्टेट्स का डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे USA। अगर आप किसी और मुल्क का करोगे तो किसी और मुल्क का, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ USA में काम करेंगे तो हम USA की मार्केट प्लेस डालेंगे, amazon मार्केट सही। प्लेस। अच्छा, उसके बाद amazon प्रोडक्ट कैटेगरी। अब कैटेगरी भी आपको वहीं से पता चलती है। ये देखें, ये जो बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ है इसके आगे कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है? ऑफिस प्रोडक्ट्स। ऑफिस पर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कैटेगरी में डाल दिया कि ऑफिस प्रोडक्ट्स। कहाँ गई ऑफिस प्रोडक्ट्स, ये। ठीक है,
ये आपने कर लिया। अब आपने एस्टिमेट सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। लें जी, क्या आंसर आया? 10,260। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इस प्रोडक्ट का आया है। और इस ये जो भी कोई सेलर है जिसका आपने भी चेक किया है, ठीक है, ये उस सेलर यानी उस स्टोर के मालिक की इतनी सेल्स हैं पर मंथ। ठीक है, समझ आ गया? जी अब जी। इसकी इस ये इसका नाम क्या था इसके ऑनर का, स्टोर का, या स्टोर स्टोर बेसिकली स्टोर का नाम था आर्ट 3D स्टोर। तो आर्ट 3D स्टोर ये डबल साइडेड टेप सेल करके कितने पैसे कमा रहा है? कितने सेल्स ले रहा है? 10,260। ठीक है, अब मुझे जी जरा ये बताएं कि कितने की बेच रहा है, प्राइस क्या है? जी। 3.95। 3.95 को मल्टीप्लाई करें 10,260 से, क्या आंसर आता है? जरा जल्दी से करके बताएं। क्या आंसर आता है? 40,527। ठीक है, इसका मतलब है कि इतने पैसे वो पर मंथ कमा रहा है डॉलर्स में। ठीक है, अब इन पैसों को आप जरा उसमें कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में। ओ सॉरी, ये डॉलर्स है ना, हाँ, इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें। 89,15,940। सो अब ये है उसकी सेल पर मंथ। ठीक है, इस अकेले एक बंदे की। अब इसमें से उसने उसने जो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी हमने वो काउंट नहीं की। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी अभी हमने काउंट नहीं की। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काउंट कैसे होगी? अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखें उमर, इसकी पर प्रोडक्ट जो है ना, एक प्रोडक्ट के पीछे इसका जो प्रॉफिट है ना, 30% है। कितना है? 30%। अब आपने जितनी भी सेल्स निकाली हैं, इसका 30% कर सकते हो? आपको पता है 30% कैसे करते हैं? और ये जो भी आपके पास अमाउंट आई है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करो और डिवाइडेड बाय 100 करो, और फिर बताओ क्या आंसर आया। मल्टीप्लाई बाय 30 सॉरी, डिवाइड बाय 100। हाँ, जो भी अमाउंट थी ना लाखों में आपके पास, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करके डिवाइडेड बाय 100 करना था, क्या आंसर आया? यार है यार, 2674782। 2674 मतलब कितना बना? 26 लाख। 26 लाख। जी तो ये इसका प्रॉफिट है। वो जो पहले निकाली थी वो तो सेल है ना टोटल, कि अगर वो जी जी। 10,260 यूनिट बेचे, तो अगर वो एक यूनिट $3 समथिंग का है, इतने पैसों की वो सेल कर रहा है। अब 21, मेरे ख्याल से 81 लाख आपने बोला था, उसमें से ये जो अब आप अमाउंट बता रहे हो, ये वो घर लेके जाता है बाकी खर्चे निकाल के। ठीक है, तो सर। कहने का मकसद क्या है कि ये चीज जो है ना, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, मैं आपके साथ जो जो मेरा अभी चलने का स्टाइल है ना, वो ये नहीं है कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही दिन में लोड कर दूं। मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज को अच्छे तरीके से लेकर चलो। ठीक है, ताकि जब वो कल को आप काम करो तो आपको काम करना आए, ना कि आप ये कहो कि भाई मुझे चीजों का पता है। ठीक है, चीजों का पता होने में और काम करने के काबिल होने में बहुत फर्क होता है। आई एम राइट? अब अगर जी कोई जी। भी बंदा, कोई भी क्लाइंट आपको कहता है कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों बेचूं, जो तुम मुझे फॉर एग्जांपल कह रहे हो कि सेल करो, तो उसके लिए जीती जागती एग्जांपल्स हैं कि आप उसको, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट हो, आप उसको बताएं, उसको कहें कि भाई देखो इस प्रोडक्ट की मंथली सेल इतनी है। वो आपसे कहेगा तुम्हें कैसे पता?
देन यू विल टेल हिम दैट हाउ डू यू नो इट। जो एक ट्रू मतलब एक रियल क्लाइंट होता है ना, जो सच में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो आपकी बात सुनता है। ठीक है, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि वो कितने पैसे उसकी जेब में जाएंगे अंदाजन, या कि एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं। अब आप एक दफा अमेजोन के स्टोर को ओपन करके एक प्रोडक्ट के ऊपर आए, ठीक है, आर यू लिसनिंग टू मी, हूँ मैं राइट? जी अब जी फॉर एग्जाम्पल जी जी आपने जो प्रोडक्ट डिसाइड किया वो ये किया कि हम मैं ये सेल करता हूँ, तो आप किसी को रेकमेंड करें एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो वो आपको कहेगा ठीक है, तो मुझे बताओ कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, आप उसे बता दिए, वो हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा 32% है, तो वो कहेगा अब 32% की उसको समझ नहीं आई। वो कहेगा कि तुम मतलब कितने यूनिट सेल होंगे, कोई आपसे ये पूछेगा, कोई आपसे ये पूछेगा कि अच्छा कितनी एवरेज सेल दूसरे लेकर आ रहे हैं। तो अब ये इस एक पेज को देख के तो ये ना आपको पता चलेगा ना आपको समझ आएगी। ठीक है, तो फिर इस मौके पे आपको याद आना चाहिए कि बेसिकली प्राइमरी क्राइटेरिया के अंदर डिमांड है। वो मुझे ये पूछ रहा है कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, तो आप उसको बताएं कि भाई देखो ये सेलर है, इसका नाम है नेक टेक स्टोर। नेक टेक स्टोर जो है वो इतनी सेल्स लेकर आ रहा है, वो आप यहाँ पर सारी चीजें काउंट करके ये निकालोगे जब आप प्रपोजल बनाओगे ना उसके अंदर। ठीक है, वो मैं आपको बाकी चीजें भी साथ साथ सिखाती जाऊंगी, अभी सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप उसको सेल्स भी बताओगे, फिर अपना कैलकुलेटर यूज करोगे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अभी इतना बताया है। रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड आपने कैलकुलेटर यूज किया है, आपने उस कैलकुलेटर से पर मंथ सेल्स निकाली है, और उसमें से आपने उसकी परसेंट निकाली है अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले को आप हर चीज पे हर प्रोडक्ट पे फिट करते जाओगे और चेक करते जाओगे कि क्या इसकी डिमांड ठीक है। जिसकी मंथली सेल 300 यूनिट्स से ऊपर हैं या 300 यूनिट्स हैं, वो आपकी गुड प्रोडक्ट है। और अगर किसी की भी सेल लेस देन 300 है तो वो गुड प्रोडक्ट नहीं है। ओके, नहीं सही। अब अब आप मुझे एक और चीज आपके लिए, कि जब आप फाइनली प्रोडक्ट ढूंढ रहे होगे, तो आपने ये नहीं करना कि मुझे एक प्रोडक्ट की एस्टिमेटर से आपने बता दिया कि जी इसकी इतनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को अगर ओपन करें, प्रोडक्ट सेम है, डबल साइडेड टेप, लेकिन इसके स्टोर का नाम क्या है, माया। ठीक है, तो माया स्टोर पे इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स आ रही हैं, ये आपने काउंट करना है। ठीक है, टोटल आपने टॉप हमने मैंने बोला ना 10 से 15 प्रोडक्ट्स आपने चेक करनी है डिमांड क्राइटेरिया में, जो प्राइमरी क्राइटेरिया है, तो आपने कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट्स पे ये कैलकुलेटर यूज करके मुझे एवरेज बतानी है। अब वो आप कैसे करोगे, लेट सपोज, ठीक है, जहां समझना है मुझे बता देना। लेट सपोज यहाँ आपने ऑल करना है, यहाँ आपका हमेशा ऑल डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। हमने ले लिया, चले कैन ओपनर ही कर लेते हैं। हमने प्रोडक्ट ओपन किए, कैन ओपनर ले लिया, कैन ओपनर को ओपन करने के बाद, ठीक है, आपने देखा कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, कैन ओपनर है, ठीक है, ये मैंने आपको बोला था स्पॉन्सर 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 को नहीं है आपने देखना। ठीक है, सिंपल जो है किचन एड, ये काउंट करते जाओ, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, उसके बाद 9 और 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 15 आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके कंपेटिटर्स की हैं। आपने इन 15 के ऊपर ये कैलकुलेटर यूज करना है। अब क्योंकि स्टार्ट में आपको 10 सेल्स मिलती हैं, तो ये काम आप 5 5 करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक दिन में जोश में मत आ जाना। ओके, पर और ना परेशान होना, 8 एक दिन कर ली, 5 एक दिन कर ली, इस तरह करके 3 दिन में 15 प्रोडक्ट्स का डाटा निकालना है आपने। ठीक है, स्टोर के नाम के साथ, कि प्रोडक्ट का नाम कैन ओपनर है, स्टोर का नाम फ्ला है, इसकी इतनी सेल्स है, फ्ला स्टोर की इतनी सेल्स है, फ्ला स्टोर की इतनी सेल्स है। ठीक है, अब उसके बाद आपने उन 15 प्रोडक्ट्स हैं तो उनको ऐड करके, उनकी सेल्स को ऐड करके, किसी की 10,000 है, किसी की 600 है, किसी की मे बी 200 हो, किसी की 300 हो, तो आपने टॉप 15 की सेल्स को कैलकुलेट करके
ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय 15 करना है। अगर 15 कर रहे हो, 10 करोगे तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे, तो फिर आपके पास जो एक फिगर आएगी, दैट फिगर इज फॉर द एवरेज मंथली सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर टॉप 15। हम टॉप 15 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके BSR अच्छे हैं। वो स्टार्ट में अगर शो हो रही है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, इसी वजह से ये स्टार्ट पे शो हो रही हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई है? जी जी हाँ जी। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि दूसरा जो प्राइमरी क्राइटेरिया है, दैट इज अबाउट कंपटीशन। ठीक है, कि कंपटीशन जो है ना, वो हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन हमारा बहुत ज्यादा होगा तो भी मुश्किल है, और अगर हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होगा तो भी मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि इसका मतलब है प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता। ठीक है, अब कंपटीशन का कैसे पता चलता है? लेट सपोज कि एक प्रोडक्ट आइडिया आपको मिल गया कैन ओपनर का। कैन ओपनर को आपने आके यहाँ सर्च किया, ओके, और आपने इसको ओपन कर लिया। अब कैन ओपनर जो है, जब ये सर्च करोगे ना आप, तो आपको यहाँ नजर आएगा लिखा हुआ 148, यानी 1 से लेके 48 तक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओवर 1000 रिजल्ट। मतलब ये कहने का है कि कैन ओपनर जो है, वो टोटल ये जो प्रोडक्ट कैन ओपनर है, ये 1000 जो है ना कैन ओपनर, 1000 स्टोर्स, 1000 सेलर्स कह लो, जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप देखें, जी अगर आप बाजार जाते हैं, और अगर आप चलें बाजार छोड़ें, आप शॉपिंग मॉल ही जाते हैं, शॉपिंग मॉल में आप खड़े होकर अगर अंदाजा लगाना शुरू करें कि इस मॉल में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं जो कैन ओपनर सेल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही है, एक जी फिजिकली एक मॉल में ढूंढ ढूंढ तो आप लोगे, टाइम लगाओगे, रिसर्च करोगे, ठीक है, एक डोर टू डोर जाओगे, पूछोगे सबसे कि कौन कौन कैन ओपनर सेल कर रहा है, ताकि मैं भी कैन ओपनर सेल करूं तो मुझे पता चले कि क्या सेल होगा। या ये तो नहीं कि हर कोई कैन ओपनर सेल कर रहा है तो मेरी प्रोडक्ट चाहे बिके ही ना, तो वो टफ हो जाएगा। ये जो डिजिटल दुनिया है, ये जो ई कॉमर्स है, इसके अंदर आपकी ढेर सारी जो सरदर्द होती है ना, वो खत्म हो जाती है, बिकॉज आप कुछ क्लिक्स के साथ डाटा एनालिसिस कर सकते हो। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कंपटीशन क्या है इस चीज का, कैन ओपनर का, आप कैन ओपनर लिखो, सर्च करो, इसको पढ़ो, आप उसे बताओ कि भाई 1000 पीपल आर सेलिंग कैन ओपनर ऑन Amazon। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज, मैनुअल कैन ओपनर, क्योंकि इस प्रोडक्ट के नीचे इलेक्ट्रिक भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी ऑपरेटेड। ठीक है, हम मैनुअल कैन ओपनर सर्च करते हैं, तो ये देखें मैनुअल कैन ओपनर 810 लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, जी तो ये यहाँ से पहले आपको पता चलता है। अब आप मुझे पूछेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम 3000 लोग होने चाहिए। ठीक है, 3000 ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। अगर 3001 है तो आप वो प्रोडक्ट लीव कर दो। पहला आपका टास्क ये है कि जब आप प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो, तो उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि यहाँ पर मेरे पास कितने नंबर ऑफ सेलर्स और हैं। अगर वो 3000 है या 3000 से कम है तो ठीक है, वेलकमिंग है। अदरवाइज आप उसको, उस प्रोडक्ट को वहीं पे रिजेक्ट कर दोगे। उसकी भी सेल्स काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। सेल्स आप बेसिकली उसकी काउंट करोगे जिसको आप फाइनल कर लोगे कुछ बाकी चीजों के मुताबिक। ठीक है, जी अच्छा, अब उसके बाद अब आप आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, कि एक तो ये तरीका हो गया कंपटीशन चेक करने का। अब जैसे इसमें 810 है तो दैट इज जस्ट फाइन, हमारे लिए ठीक है। अब आप इसके अंदर स्पॉन्सर्ड 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 छोड़ छोड़ के यहाँ पर आ जाओ। जैसे ये है किचन एड क्लासिक मल्टी फंक्शन, या मोबीटेम। ठीक है, कैन ओपनर आपने इसे ओपन कर लिया।
प्रोडक्ट को एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये अच्छी लगी, आपने सोचा मैं ये सेल कर सकता हूँ, सेम ऐसा ही मॉडल सेल करूंगा, ठीक है, इसी रेंज में सेल करूंगा। तो पहले आपने इसके रिव्यूज देखने हैं। अब आप रिव्यूज कहाँ से देखोगे? ये आपको टाइटल नजर आ रहा है? जी जी। टाइटल के नीचे नाम है स्टोर का। स्टोर के नीचे जो है ये आपको कुछ स्टार्स नजर आ रहे हैं और साथ में कुछ रेटिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्टार्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये चीज रेटिंग कहलाती है। आपको, आपने भी ये चीज की हुई है, फॉर एग्जांपल कि आप उबर का इस्तेमाल जरूर किया होगा। तो उबर वाले आपको हमेशा कहता है मुझे 5 स्टार रेटिंग देना। कभी किसी ने जी कहा है आपको वैसे? जी जी, बोला है। ठीक है, तो वो ये कहना चाहता है कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये पता चले कि ये एक अच्छा ड्राइवर है, उसके बिहाफ पे करीम या उबर या कोई भी जो पर्सन है वो उसको बेनिफिट्स देते हैं। तो उनके लिए 5 स्टार रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके कैरियर को, उनके फ्यूचर को, उनके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रही होती है। इसी तरह से जब आप भी कोई प्रोडक्ट amazon पे खरीदते हैं तो amazon आपको कहता है कि भाई इस प्रोडक्ट को रिव्यू दे दो, मुझे बताओ कि प्रोडक्ट कैसी थी, खराब तो नहीं थी, डैमेज तो नहीं थी, तो मैं इजीली मिल गई, टाइम पे मिल गई, वो डिफरेंट उसके साथ उन्होंने सेटअप्स रखे हुए हैं और लोग वो रेटिंग देते हैं और समटाइम्स नहीं देते। जबरदस्ती तो नहीं किसी के साथ की जा सकती, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो रेटिंग होती है ये यहाँ पे आपके पास 4.7 आउट ऑफ 5 लिखी हुई है। ये रेटिंग कम अज कम भी 4 होनी चाहिए, यानी 4.0 आउट ऑफ 5। 4.0 से नीचे प्रोडक्ट की रेटिंग अगर होगी तो वो प्रोडक्ट आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। किसका क्यों मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लोगों को पसंद नहीं आ रही। नहीं आता। रेटिंग कैसे कैलकुलेट होती है वो आपका सर दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि वो amazon का एल्गोरिदम है। आपको बस यहाँ पे ये नजर आ जाएगा कि 4.7 है, जिसमें से उसको 80% 5 स्टार्स मिले हुए हैं, ठीक है, और 30% उसको ये। अच्छा, एक और बात, ये जो 5 स्टार रेटिंग है ना ये भी 80% होनी चाहिए। 78% मिनिमम चलें कर लें, लेकिन 78 to 100 के बीच 5 स्टार होने चाहिए। देखिए 4.7 रेटिंग वैसे भी आ सकती है अगर उसके 4 स्टार्स और 3 स्टार्स को काउंट करें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि वो फिर वो ये 80% से अगर नीचे जाएगी ना तो वो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिव्यूज कम है, ठीक है। यानी 5 स्टार उसको कम मिले हुए हैं, चाहे उसकी रेटिंग की रेंज जो है ना वो अच्छी भी हो। तो इस वजह से आपने ये भी ध्यान में रखना है कि 5 स्टार ज्यादा से ज्यादा हो, 80% हो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद अब ये आपको एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है 2892। इसका मतलब है इतने लोगों ने इसको ये 5 स्टार्स रेटिंग में से रेटिंग दी हुई है। ये तो ठीक है, ये तो रेटिंग का स्टैंडर्ड है ना, उसे कितने कितने पॉइंट्स दिए किसी ने, स्टार्स कितने दिए, लेकिन 2892 लोगों ने उसको रेटिंग दी है। अब इसमें से तकरीबन आप समझ लो इतने ही लोग होंगे जिन्होंने रेटिंग दी ही नहीं है। हम लोग डेली उबर यूज करते हैं, लोग डेली उबर यूज करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो टाइम निकाल के रेटिंग देते हैं। हम लोग इमरजेंसी में कहीं पहुंचते हैं हमें याद ही नहीं होता, ऐसा ही है। मतलब ये जी तो जी। बंदा बड़ा फ्री हो, इजी हो, बैठे फिर रेटिंग दे। तो कहने का क्या मकसद है कि अगर ये 2892 लोगों ने खरीदी है तो रेटिंग दी है, ये तो श्योर है। पर 2892 लोग या उससे भी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खरीदी तो है पर रेटिंग नहीं दी, नहीं जी। ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है, ठीक है। जब आप इसकी सेल एस्टिमेटर करोगे ना पर मंथ, तो तब भी आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि इसकी पर मंथ कितनी सेल है। उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसकी सेल 10,000 निकल आती है, आप कहोगे ये बिकती तो 10,000 है पर रेटिंग सिर्फ 3,000 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने ज्यादा रेशो, यानी कि तकरीबन आप समझो 7,000 लोगों ने रेटिंग दी ही नहीं है।
ठीक है। अब आपको ये बताने का क्या मकसद है, हम बात कर रहे थे कंपटीशन की। पहली बात तो हमने ऊपर नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे देख ली, नंबर ऑफ सेलर्स देख लिए। उसके बाद प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे रेटिंग आपने देखनी है। ये जो रेटिंग है ना, ये कम अज कम भी 100 तो जरूर होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर 6,000 या 6,500 हो जाए, यानी कि 6,000 या 6500, ये तो बेहतरीन रेटिंग होती है, मतलब गुड टू गो है। लेकिन ये मिनिमम 100 तो जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज उसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है ही नहीं, बिकती ही नहीं है, तो इसी वजह से किसी ने रेटिंग ही नहीं दी। ठीक है। राइट। अच्छा, इसके बाद प्राइस कंपटीशन बेसिकली प्राइस पे भी आता है। देखें, अगर क्यों किसी चीज की प्राइस बहुत कम है ना उमेर, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। क्योंकि आपने अमेजोन की फीसेस देनी है, आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराना है, आपने उसकी शिपिंग फीस देनी है, आपने उसके 10,000 और खर्चे करने हैं। ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी एक खास लिमिट से, तो आपको नुकसान होगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा होगी, तो लोग आपसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम हो गई है या हो जाती है, लेकिन डॉलर में अभी भी सेंट्स की भी वैल्यू है। ठीक है। डॉलर्स में जी अगर आपको सेंट्स भी बचते हैं, तो लोग उसकी भी वर्थ रखते हैं। सेंट्स में भी चीजें मिलती हैं आपको, सेंट्स भी काउंट होते हैं। तो इसलिए आप बहुत महंगी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, तब भी लोग आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट बायर्स होंगे। हमें किसी भी इंसान ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनकी जो जेब की एक रेंज है ना, वो एवरेज हो। ठीक है। यानी वो बहुत ज्यादा भी ना हो और बिल्कुल भूखे नंगे भी ना हो। ठीक हो गया। अब वो जो एक रेंज है, वो विद द एक्सपीरियंस ऑफ अदर सेलर्स डिसाइड हुई हुई है कि अगर आपके पास $20 से $50 की रेंज हो, यानी आपकी प्रोडक्ट जो भी कोई आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो मिनिमम $20 और मैक्सिमम $50 की होनी चाहिए। अब जैसे ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी प्राइस क्या है, जो कैंसिल हुई हुई है वो प्राइस देखते हैं। ठीक है, 8.59 है। ये $20 से बहुत बहुत कम है। ऐसे ही है। जी तो इसकी रेटिंग अच्छी हो ना हो, हमें इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी प्राइस रेंज ही बहुत कम है। अब इसके बाद लेट्स से कि प्राइस रेंज कोई और रीजनेबल मिल जाए। इलेक्ट्रिक कैन ओपनर ओपन करके देखते हैं, इसकी भी प्राइस है कि 14 है, ये भी हमारी रेंज में नहीं है। ठीक है। हम्म, कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो सोफा, कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह भी होता है कि सोफा सेल करना चाहिए। ठीक है। पहले तो आपको ये नजर आ रहा है ये 6,000 है, ये आपके कंपटीशन से बहुत बाहर है। ठीक है। उसके बाद देखें, $299। ठीक है। $399, $60, $1,208। ठीक है। तो ये आपकी रेंज से बहुत ही ज्यादा। बाहर। ठीक है। प्रोडक्ट वैसे तो ओवर साइज ही होगी, लेकिन ओवर साइज होने के अलावा ये $50 से बहुत ज्यादा महंगा है। तो इसीलिए ऐसी कोई भी प्रोडक्ट आपने अवॉइड करनी है जो कि आपको एक रेंज से, प्रोडक्ट की रेंज से बाहर पड़ी हो। हम कोई और प्रोडक्ट सर्च करते हैं, मुझे कोई और प्रोडक्ट बताएं, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट का आइडिया दीजिएगा मुझे जरा। ब्रेड कौन नाइफ। सी? ठीक है। हम ब्रेड नाइफ देख लेते हैं। अब ये ब्रेड नाइफ है, इसके ऊपर रिजल्ट नजर आ रहा है 642। ये तो अच्छा है। ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है, ये देखें, इसकी प्रोडक्ट रेंज भी बहुत कम है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन $10, $6, $12, $9 की है। तो ये प्रोडक्ट रेंज हमारी रेंज से बहुत नीचे है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है एग्जाम्पल के तौर पे, इस प्रोडक्ट का क्या है कि इस प्रोडक्ट को उसने $25 का लगाया हुआ है, और सेल पे उसने उसको $19 का कर दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट $25 की होती, तो ये हमारी अच्छी रेंज में आ जाती। ठीक है। तो इसलिए आपने प्राइस भी चेक करनी है कि प्राइस एक रेंज जो है वो उससे ज्यादा आगे या पीछे ना हो।
ठीक हो गया। सही। ओके, अब उसके बाद एक एवरेज प्राइस भी निकलती है। ठीक है। एवरेज प्राइस किस तरीके से निकलती है, देखें। आपने एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी और की ब्रेड नाइफ की जगह पे, हम एक ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं जो जरा हमारी रेंज में आए ताकि मैं आपको समझाऊं। ठीक है, ये देखें। स्पॉन्सर 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 को आपने छोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि ये 645 रिजल्ट्स हैं, तो ये ठीक है, मेरी रेंज में है। स्पॉन्सर छोड़ के आप नीचे आए, ये देखें, ये 3500 की है, ये 19 का है, ये 22 का है, 29 का है। ये मोस्टली आपकी रेंज में आ रहा है, ऐसा ही है। जी। अब आपने टॉप 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15, पहले 15 लोगों की आपने प्राइस लिखनी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसका नाम लिखेंगे, इसके ब्रांड का। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम तो यही है ना। ठीक है, ब्रेड जी। डिस्पेंसर लिख लें। ठीक है, ब्रेड डिस्पेंसर कर लें इसका नाम, ब्रेड बॉक्स कर लें। ठीक है, स्टोरेज, ब्रेड स्टोरेज कंटेनर, कोई भी आप नाम लिख लें। उसके बाद आपने स्टोर का नाम लिखना है बुडीज। तो बुडीज जो है, उसकी जो प्राइस है, जो भी कोई प्राइस लगी हुई है, ऑफ पे नहीं, जो रियल प्राइस लगी होगी वो आपने लिखनी है इसकी। इसी तरह 15 लोगों की लिखनी है, उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 15 करना है, तो वो एक एवरेज प्राइस आ जाएगी। ठीक है। कि भाई अच्छा, अगर कोई $29 की बेच रहा है और कोई $50 की बेच रहा है, तो क्या एवरेज प्राइस मेरे जहन में होनी चाहिए। ठीक है। सही। तो वो आपके पास एक एवरेज की रेंज आ जाएगी। वो एक अलग बात है कि ये वाला सपोज करें जो मॉडल है वो हमने नहीं बेचना, आप अगर यही प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, तो ये मॉडल नहीं आप बेचना चाहते, आप कहते हो ये ज्यादा बेहतर है, या ये ज्यादा बेहतर है, या ये ज्यादा बेहतर है, सिंपल वाला मॉडल। ठीक है, या ये ज्यादा बेहतर है सपोज करें, तो वो तब हम देखेंगे कि उसका जो सेलर है वो कितने की बेच रहा है। लेकिन एवरेज प्राइस का भी आपके जहन में होना जरूरी है। और एवरेज प्राइस आप कैसे करोगे, टॉप 15 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, उन्हें ऐड करके डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो एक एवरेज प्राइस आ जाएगी। वो प्राइस जो आपने बतानी है, जो भी कोई प्रोडक्ट आप फाइनल कर रहे होगे। ठीक है। सही। अब इसके बाद आता है कंपटीशन, हमने कर लिया और डिमांड कर ली। अब आता है प्रॉफिटेबिलिटी, कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो कैसे काउंट करते हैं। वो मैं आपको कल सिखाऊंगी, क्योंकि आज के लिए भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो चुकी है और काफी ज्यादा आपके लिए काम भी निकल आया है। ऐसा ही है। जी। आपको जी ऐसा ही। क्वेश्चन तो नहीं था आपके जहन में अभी तक आया। नहीं, अभी दोबारा दोबारा देखूंगा तो शायद कुछ कुछ काम आ हाँ, जाए। वो तो जरूर। पिछली दफा में भी आपने मुझसे पूछ लिया था सारा कुछ, या कुछ मिसिंग रह गया था। मेरे ख्याल से नहीं मैंने नहीं, आपको बता दिया था। पूछ लिया था। मैंने पूछ हाँ, लिया था। ठीक हो गया। अब ये आपके पास है काम। अब इसमें ये है कि फाइनली प्रोडक्ट का मैंने आपको अभी सारा क्राइटेरिया नहीं बताया, बिकॉज पहले प्राइमरी में से दो बताए हैं, अभी बाकी तीन और एक चार रहते हैं। वो जब आप सारा समझोगे तो आपको प्रोडक्ट को हंट करना आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑल प्रोडक्ट पॉइंटर्स। लेकिन तब तक जितना सिखाया है उसको जरूर प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है। ठीक है। जितना जितना क्राइटेरिया मैंने बताया है और जो जो दिया है, आप मतलब मैंने आप इसी इसी प्रोडक्ट का बेशक कर लो। ठीक है, ब्रेड बॉक्स का कर लो, इस या फिर कोई और प्रोडक्ट आपके जेहन में आता है उसको सर्च करो, उसके रिजल्ट्स देखो, उसकी एवरेज सेल्स निकालो, और उसके बाद उसकी एवरेज प्राइस निकालो। ठीक है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करके दो, अगर तो ये आपसे हो जाता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अगर ये आपसे नहीं होता तो फिर हम क्लास तभी करेंगे जब आप ये कर लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको 6 के 6 क्राइटेरियाज दे दूंगी, हाँ, तो आप तब अगर उसको प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप साथ साथ काम करो। ठीक है। ठीक है, तो ये मैं पहले कर लूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास होगी। मेरा जो यही ओपिनियन है, आप देख लो, क्योंकि पता है क्या होता है,
उमर, वही बात आती है कि पढ़ाने को तो मैं आपको बहुत ज्यादा जल्दी भी पढ़ा सकती हूँ, पर आप अगर आपके हाथ से चीज नहीं गुजरी होगी ना, समझते हुए हम सबको यही लगता है कि जी जी मुझे सब समझ आ गया, ठीक है, लेकिन सही करते सही। हुए यकीन माने बहुत सी नई चीजें भी मिलना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ भाई अब मुझे सारी समझ आ गया। और इसके अलावा लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो कहने का मकसद है, मैंने आपको दो मेजर टास्क दिए हैं, ये आसान चीजें नहीं मैंने आपको दी, और ये बेसिक्स हैं। तो अगर आप ये आज कर पाओगे, एवरेज आज निकाल तो पाओ। नहीं, आज तो नहीं, पॉसिबल नहीं आज। एक दो दिन तो लगेंगे। हाँ, तो वो एक दो दिन ले लो, एक दफा मेरी बात मानकर एक दो दिन लेकर काम करके देखो। अगर आपको फील हुआ कि हाँ ठीक है, दैट साउंड्स गुड, तो ठीक है। अगर आपको लगेगा कि नहीं, आप बस पढ़ाती जाएं और उसके बाद मुझे, क्योंकि देखो मैं आपको 6 क्राइटेरिया कल और आज का मिला के सपोज पूरे कर देती हूँ, फिर उसके बाद पूरे एक हफ्ते का ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि वो काम जो मैंने आपको बताना है ना, उसको करते 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 आपको एक हफ्ते से ज्यादा भी लग जाएगा। तो सही। बेहतर ये है कि हम थोड़ा थोड़ा कर लें, हमें 1 या 2 दिन की ब्रेक मिल जाए, रादर देन कि हम पूरे एक हफ्ते की ब्रेक पे चले जाएं। मुझे लगता है कि उस वो आपको लेजी भी करेगा, जैसे कि मुझे बहुत लेजी कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो आपका कनेक्शन भी टूट जाता है। सही। तो आप, मेरी ओपिनियन यही है कि आप ये टाइम लो, आज का लो, कल का लो, परसों क्लास कर लेंगे, ठीक है, तरसों कर लेंगे, लेकिन जितना मैंने बताया है उसको अपने हाथों से गुजारो, और फिर उसके बाद जो है वो मुझे बताओ, ठीक ठीक है ना? ठीक। ओके, चलें, ठीक है। ओ, इसके अलावा मैं ओ, आपको ये वीडियो जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये शेयर कर दूंगी थोड़ी देर तक, ठीक है। तो फिर उसके ठीक बाद है। आप इसको तसल्ली से देखिएगा, नोट्स भी बनाने होते हैं, तसल्ली से देखना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक है ना? ठीक। पहले ठीक है। नोट्स बनाने ठीक। हैं पूरी वीडियो देख के, उसके बाद इसको आपने करना शुरू करना है इंशाल्लाह ताला। चलो ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू, अपना ओके। ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। कोई ओके। कोई भी मसला हो मुझे पूछ लेना। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।